मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। आज से जो है आपका विशेष सीरीज शुरू हो रहा है आंसर राइटिंग के संदर्भ में। इसका जो उद्देश्य है कि जो आंसर राइटिंग में अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं उस पर धीरे धीरे अलग अलग वीडियोज में मैं डिस्कशन करता रहूँगा, ताकि आंसर राइटिंग से संबंधित सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाए। यह स्पेशली जो वीडियो दिया जाएगा पेड मेंबर्स के लिए हैं, जो आंसर राइटिंग ग्रुप्स से भी जुड़े हुए हैं। और कुछ वीडियोज जो हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज होंगे, जिसमें कुछ बेसिक्स की जानकारी रहेगी, वह यूट्यूब पर ओपन भी उपलब्ध रहेगा। उसका लाभ ऐसे मेंबर्स सब्सक्राइबर्स भी उठा पाएंगे जो पेड मेंबर नहीं हैं। तो आपका कुछ वीडियोज ओपन भी रहेंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। 11वीं जेपीएससी की तैयारी आप लोग पूरे मनोयोग से कर रहे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स के बातों से फील होता है कि उनमें थोड़ी सी इंतज़ार का जो सीमा है वह पार हो रहा है, लेकिन विश्वास मानिए कि वैकेंसी तो आज या कल आपका आना ही है। सरकार भी अपनी ओर से प्रयासरत होगी ही। नेक्स्ट ईयर चुनावी मौसम है, तो वैकेंसी तो आज या कल आ ही जाएगा, लेकिन उस समय आप कितना रेडी रहेंगे वह इम्पोर्टेंट है। और अपने आप को आकलन करने के लिए बस इतना सा करना है, एक बार आंसर राइटिंग में उतरिए, है ना। एक क्वेश्चन का उत्तर लिखिए, फिर फील होगा कि उसमें कुछ फॉल्ट्स रह गए हैं, फिर लगेगा इसमें सुधार होना चाहिए, फिर से एक बार लिखिएगा। तो बार बार लिखना पड़ेगा। हो सकता है कि आंसर को परफेक्ट बनाने में 2-3 दिन लग जाए, तब शायद आप वैकेंसी का इंतज़ार नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तैयारी करेंगे। फाइनल लिस्ट में आपको आना है तो तैयार आपको पहले से रहना होगा। आपकी किस्मत है कि यहाँ पर समय मिल रहे हैं 11वें जेपीएससी के लिए। अगर यहाँ पर भी लगातार एग्ज़ाम्स होते तो आपके 11वें के बाद 12वें 13वें किसी न किसी रूप में आप चांस लेते रहते, वो अलग मैटर है। लेकिन इसी को मान लीजिए 11, 12, 13, 14 जो भी है, और इसी के लिए अपना तैयारी कीजिए। और मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, ये तीनों मिल करके बनता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसको आप क्लियर करते हैं तो बनते हैं आप ऑफिसर्स, नीति निर्माता। राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ पोस्ट में से कोई पोस्ट आपको प्राप्त होता है ना। जब आप इंटर के लिए 2 साल दे सकते हैं, बैचलर के लिए 3 साल दे सकते हैं, तो सिविल सेवा तैयारी के लिए जो भी समय मिल रहा उसको मिसयूज मत कीजिए, यूज कीजिए। आपके पास ऑप्शंस हैं दूसरे एग्जाम से देने के, तो दीजिए, उसकी तैयारी कीजिए। लेकिन जेपीएससी ही आपको देना है तो वैकेंसी का इंतज़ार को छोड़िए और तैयारी शुरू कीजिए। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात कि सिविल सेवा जो आपका होता है सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा नहीं होता है। बहुत लोग प्रारंभिक परीक्षा को ही टारगेट करके तैयारी करते हैं, उसके बाद हाथ उठा देते हैं। उससे अच्छा मत तैयारी कीजिए। प्रारंभिक परीक्षा ही पास करना आपका उद्देश्य है तो इस एग्ज़ाम को दीजिए ही नहीं। और वास्तव में फाइनली आपको क्लियर करना उद्देश्य है तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी होगी। मुख्य परीक्षा की तैयारी इतना आसान नहीं है ना। पूरी तरीके से समझ लीजिए, यह आग का दरिया है, डूब करके आपको जाना ही होगा, है ना। और उससे बहुत कम लोग पार कर पाते हैं। तो मुख्य परीक्षा इट मीन्स कंप्लीट स्ट्रेटजी, उसमें आंसर राइटिंग का सबसे बड़ा पार्ट होता है। आंसर राइटिंग कोई मजाक नहीं है सिविल सेवा के, है ना। अच्छे इसमें उलझ करके रह गए इसके जाल में। पीटी बार बार क्लियर कर लेना, और मुख्य परीक्षा की जब बारी आती है वहाँ आंसर राइटिंग समझ में ही आना। पीटी में खूब मेहनत करना, आंसर राइटिंग को एकदम नेग्लेक्ट कर देना, अच्छी तरीके से नहीं लिख पाना। वहाँ पर क्या होता है, एग्ज़ाम हॉल में आप हाथ उठा देते हैं या ऐसे मॉडल में एग्ज़ाम लिख करके आते हैं, बाहर कोई पूछता है तो बता देते हैं ठीक गया है एग्ज़ाम। हो सकता है कि आपने सभी कुछ लिखा हो, लेकिन एग्जामिनर फ्रेंडली आपका
आंसर हुआ या नहीं वह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आंसर राइटिंग के दौरान बहुत सारे पहलू होते हैं। चूँकि एक क्लास में इनका चर्चा करना संभव नहीं था, ऐसे वीडियोज में एक दो पहले भी बना चुका हूँ आंसर राइटिंग के संदर्भ में, इसलिए इसके सीरीज को हिलाने का मैंने डिसीजन ले लिया ताकि आंसर राइटिंग के हर पहलू से आप जो है अवगत हो सके, ताकि जो भी डेडिकेटेड एंड लेबोरियस स्टूडेंट हैं निश्चित रूप से उनको लाभ हो जाए, है ना। जिनमें डेडिकेशन नहीं है उनके लिए तो सिविल सेवा है ही नहीं, जिनमें धैर्य नहीं है उनके लिए सिविल सेवा नहीं है। सिर्फ मेहनत से नहीं होता है ना। मेहनत का तरीका भी जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है सिविल सेवा के लिए। पूरे सिविल सेवा में पास वही करते हैं जिनके पास राइटिंग की आर्ट हो, क्लियर, समझ हो, प्रश्न को समझने की कला हो। तो उन्हीं मुद्दों पर हमको बात करना है। यहाँ पर देखिए, आंसर राइटिंग के बहुत सारे पहलू होते हैं। उन पहलुओं में से एक पहलू यह भी है तुलनात्मक पहलू, है ना। परीक्षक जब कॉपी चेक करने को बैठता है, चाहे आईएएस का हो या जेपीएससी का कॉपी हो, बीपीएससी का हो, अधिकांश कॉपी रद्दी किस्म के आते हैं। एकदम लिख लीजिए, ये 100%। भले ही आपको लगता होगा कि 5-6 हज़ार लोग ही प्रीलिम्स क्रॉस करके जाते हैं, लेकिन 6,000 में आपका 5,500 कॉपी जो है देखने लायक, वो देखते ही पहचान जाते हैं परीक्षा के मेहनती कैंडिडेट नहीं है, मेंस देने लायक था नहीं, ज़बरदस्ती किसी तरीके से पीटी वगैरह हो गया है, अच्छी तरीके से भी पीटी हुआ है हाई स्कोर करके, लेकिन मुख्य परीक्षा लायक यह नहीं था। वो आंसर देखते ही पता चल जाता है। बचे हुए 500-600-700 कैंडिडेट जो होते हैं वो वास्तव में डिजर्व करते हैं, काफ़ी मेहनत करके वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर भी एक आपका थ्योरी काम करता है परीक्षक के। चूँकि मैंने हज़ारों कॉपी चेक किए हैं, आंसर राइटिंग ग्रुप आपका पता है कि रेगुलर चल रहा है, साथ में जेपीएससी से, उससे पहले ऑफलाइन क्लासेस भी चलते थे। तो टेस्ट पर हमारा काफ़ी जोर रहता था, लिखवाने पर हमारा काफ़ी प्रेशर रहता है स्टूडेंट पर। जो भी मेंबर्स है समझते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं लिखवाता हूँ क्योंकि सिविल सेवा का ही मूल है। तो परीक्षक के दिमाग में एक चीज़ आपका रहता है तुलनात्मक, है ना। जो 700-800 कैंडिडेट बचते हैं, आपने हो सकता है कि बाकी लोगों से अलग लिखा है। जो बाकी 4200 लोग थे 5000 कैंडिडेट में, उससे आपने अलग लिख दिया है, आपको पूरा भरोसा है, चांसेस आपके वहाँ पर फर्स्ट राउंड के बन गए। लेकिन 800 में तो कुछ लोगों का ही होना है ना, 252 का ही होना है। हो सकता है कि आप इंटरव्यू में आ जाएं, कॉल हो जाए आपका, आपने अच्छा लिखा है, भरोसा है। लेकिन फाइनल लिस्ट में आने के लिए उस तुलनात्मक सीढ़ी को आपको पार करना होगा, है ना। इट मीन्स परीक्षक के पास बहुत सारे खराब कॉपी आ रहे हैं, बीच बीच में अच्छे कॉपी आते हैं, है ना। उन अच्छे कॉपी में भी फिर वो तुलना करता है जो बीच बीच में अच्छे कॉपी की, किसने ज़्यादा अच्छा लिखा। पहले वाले के अपेक्षा अगर दूसरे वाले का ज़्यादा बेहतर आता है, उसको नेचुरली जो है ज़्यादा मार्क्स आपके मिल जाते हैं, क्लियर। तो इन तुलनात्मक रिलेटिविटी, आइंस्टीन का थ्योरी भी आप जानते हैं रिलेटिविटी का। अब कौन लंबा है, कौन अच्छा है, कौन खराब है, इसका कोई भी दुनिया में डेफिनेशन नहीं है, है ना। इसका कोई मानक तय कर भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर किसी को आप लंबा बोलते हैं, उससे कोई और लंबा व्यक्ति आ जाता है तो फिर उसको लंबा आप नहीं बोल पाएंगे, आप गलत सिद्ध हो जाएंगे। तो उसी तरीके से आपका आंसर आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। और इस तुलनात्मक परीक्षण में, है ना, बाकी लोगों के अपेक्षा आपको कहीं भी नहीं पिछड़ना है आंसर राइटिंग के दौरान, है ना। परीक्षक को लगे, ऐसा फील होना चाहिए, अगर तुलना भी वह कर रहा है तो ऐसा फील होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति ने अच्छा आंसर लिखा और फिर आपके कॉपी आते हैं, वहाँ पर भी फील होता है इनका भी आंसर ठीक है, आपका भी आंसर ठीक है। लेकिन ये महसूस नहीं होना चाहिए परीक्षक को कि पहले वाले के अपेक्षा आपका खराब है। अच्छा फील हो जाए, है ना, लेकिन अगर उसने भी काफ़ी अच्छा लिखा है तो ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आप पहले वाले के अपेक्षा आपका जो है
उतना बैलेंस से नहीं कर पाया है कैंडिडेट। कम से कम ये दिमाग में आना चाहिए, या तो आपका ज़्यादा बेहतर है पहले वाली कॉपी की अपेक्षा पहला, या फिर उसका भी अच्छा था, आपका लिखने का ढंग जो है अलग है इसलिए आपका भी अच्छा है, परीक्षक इनकार ना कर पाए। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, इन्हीं पहलुओं पर हम लोग इस सीरीज में बात करेंगे। इसका बहुत लाभ होगा। आपको पता है कि 7वें जेपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी के दौरान मैंने निःशुल्क 20 वीडियोज दिए थे, उसका भारी लाभ जो था सारे कैंडिडेट्स को हुआ था, 800 कैंडिडेट्स को, या उससे पहले भी जो मुख्य परीक्षा रिजल्ट आने से पहले ही मैंने दे दिया था। उसका बहुत लाभ हुआ था एग्ज़ाम हॉल तक मॉक इंटरव्यू देने के दौरान। भले वो हमारे मेंबर थे या नहीं थे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लाभ सभी को हुआ था। यहाँ पर भी सभी को लाभ होगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो जो हैं ओपन भी रहेंगे, उसका लाभ आप लोग उठाएंगे, है ना। तो मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग पर अब आते हैं। भूमिका हो गई, जो भी समझाना था कि आखिर हमारा प्लान क्या है, समझ ही गए होंगे आप लोग। लेकिन एक चीज़ गारंटी है कि इन सारे वीडियोज को आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग अगर ठीक नहीं रहा आपका, उसमें कहीं भी कोई कमी रही, तो निश्चित रूप से आप सिविल सेवा का जो सपना है आपका वो समाप्त हो जाएगा, है ना। सिंपल सा बात है, इसलिए इस सेक्शन को तो आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्लियर। बहुत सारे आप सपने देखते हैं कि भविष्य में ये करेंगे वो करेंगे, और एक सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स के रूप में भी आपको एक ड्रीम बनाना है, एक हॉबी बनाना है कि एक अच्छा आंसर इस तरीके से लिखेंगे, यह डालेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये चीज़ दिमाग में आपका चलते रहना चाहिए और कॉपी भरता रहना चाहिए। ठीक है, जितने भी आपके रिफिल्स खाली होंगे, कॉपीज भरेंगे, सिविल सर्वेंट बनने की संभावनाएं उतनी ही प्रबल हो जाएंगी, है ना। तो जो भी हमारा यहाँ चलेगा, बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स से समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग जो आंसर लिख रहे हैं, अलग अलग मेंबर्स जो हैं, कुछ प्राइमरी दौर पर हैं जो नए एडमिशन लिए हैं, शुरू सीख रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस हो चुके हैं, उन्हीं के आप ही के लिखे हुए के आंसर्स के भी मैं एग्जाम्पल लूँगा। जो पहले पास कर चुके हैं उनके भी कुछ एग्जाम्पल्स मैं समय समय पर लूँगा, ताकि आंसर राइटिंग के प्रत्येक पहलू से आप अवगत हो सकें। प्रश्न कैसे आ सकते हैं, क्या आते हैं, आलोचना, मूल्यांकन, परीक्षण, आलोचनात्मक मूल्यांकन, समीक्षा, हर चीज़ पर बात होगा, विवेचना। क्लियर। कुछ भी कहीं भी आपको किसी तरह की आशंका जेपीएससी के आंसर राइटिंग में नहीं रह जाएगी, और पूरी तरीके से जेपीएससी को समर्पित होगा। हालांकि इसका लाभ बीपीएससी आईएएस वाले स्टूडेंट्स को भी होगा, इसमें दो मत नहीं है। अगर हम लोग एकदम सिंपल बात करें, शुरुआत आंसर राइटिंग का, AW फॉर आंसर राइटिंग। तो इसके लिए आपके पास कुछ क्वेश्चन उपलब्ध रहेंगे। पहला, क्लियर, क्वेश्चंस उपलब्ध रहेंगे ना आपके पास, तब ना आंसर राइटिंग कीजिएगा। क्वेश्चंस के साथ आपके पास जनरली 3 आवर्स दिए जाते हैं। ये आपका समझ लीजिए इंट्रोडक्शन क्लास है आंसर राइटिंग का। अगले क्लास में यह आगे आपको पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा एग्जाम्पल के साथ। और जो भी जुड़ना चाहते हैं रेनेसा आईएएस के आंसर राइटिंग प्रोग्राम से, वहाँ लिमिटेड सीट्स होते हैं, क्योंकि सारे कॉपी चेक होते हैं, कॉपी को पेंडिंग नहीं रखा जाता है, इसलिए सीट्स लिमिटेड होते हैं। तो 9611633444 पर मुझे मैसेज कीजिए। शुल्क को यथासंभव न्यूनतम रखा गया है, शुल्क पेड करने के बाद आपको जोड़ दिया जाएगा। क्लासेस भी चल रहे हैं, नोट्स के लिए एप्लीकेशन पर नोट्स दिया जाता है, क्लासेस टेलीग्राम पर होते हैं, एंड आंसर राइटिंग टेलीग्राम पर ही होते हैं, सारे प्राइवेट ग्रुप्स हैं।
जो पेड मेंबर्स हैं उन्हीं को वहाँ पर जोड़ा जाता है। प्रारंभिक परीक्षा के भी क्लासेस चल रहे हैं और CGL पेपर 3 के भी क्लासेस चल रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग के क्लासेस भी चल रहे हैं साथ में। झारखंड और समान ज्ञान वगैरह जो भी है सारे पार्ट्स के साथ में। कहीं भी आपको इच्छा हो ज्वाइन कर सकते हैं 9661163344 पर। एक क्वेश्चन आपका रहेगा, वहाँ 3 आवर्स आपके पास समय ही रहेगा, जितने भी क्वेश्चन सेट रहेंगे। यहाँ जनरली जो है 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं, अगर इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल वगैरह का बात कर लिया जाए, और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, लोक प्रशासन का, तो आपके 20 क्वेश्चंस तो हो गए। साइंस में भी 20 क्वेश्चन रहते हैं। साइंस को छोड़ करके बाकी जो 3 GS पेपर हैं वहाँ पर 4 लॉन्ग क्वेश्चंस 3 आवर्स प्लस 20 MCQ। टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चंस में पहला चीज़ जो है आपका रणनीति में जो शामिल होगा TM, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट नहीं किए तो पहला क्वेश्चन ही 1.5 घंटा लिखते रहिएगा, है ना। बाकी आप जानते भी हैं तो क्या हो गया, ख़त्म हो गया उस साल, ठीक है। अब अगला साल का वेट कीजिए सारा तैयारी रहते हुए। क्यों? क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया। टाइम जो हमारे द्वारा दिया जाता है प्रैक्टिस के दौरान, चूँकि 4 क्वेश्चंस लिखने रहते हैं, इसलिए जब लॉन्ग क्वेश्चन की बात होती है शॉर्ट भी प्रैक्टिस कराई जाती है। 35 × 4 35 मिनट्स के टाइम दिए जाते हैं 40 मार्क्स पर 40 मार्क्स। अगर इसको आप गुना करते हैं 140 मिनट्स, आपके पास उपलब्ध कितने हैं 180 मिनट्स। इसमें 20 मिनट्स तो आप हटा दीजिए MCQ के लिए, 160 मिनट्स टोटल है, उसमें 140 मिनट्स में टाइम देता हूँ। इट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, 35 से 40 मिनट में आप लिख सकते हैं। तो 160 मिनट्स से टाइम देता हूँ 140 मिनट्स। एनी हाउ आपको लिखना है, वहाँ पर PDF बना के भेजना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम भी लगे तो आप लिखिए, ये नहीं कहा जाता है मेरी ओर से कि मत लिखिए, क्योंकि शुरू में ही टाइम मैनेजमेंट किसी का आ जाएगा ऐसा असंभव है। टाइम भी ज़्यादा लग रहा है तो भी प्रश्न को जो है उत्तर को पूरा करना है, लेकिन समय जो है ईमानदारी से लिखना है। कि अगर आपको 47 मिनट्स लगता है शुरू में, 47 मिनट्स लिखिए, अगला क्वेश्चन में 46 होगा, फिर 43, फिर 40 के अंदर आएंगे, फिर 35, 36, 37 में आ जाएंगे, आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न के अनुसार। 4 क्वेश्चंस वहाँ लिखने रहते हैं, वहाँ 30-32 मिनट दिया जाता है, साइंस में 30 मिनट दिया जाता है। चर्चा किया जाएगा समय समय पर सारे पर। ये हुआ आपका टाइम मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके महत्व को मैंने समझा दिया। दूसरा जो आपके लिए ज़रूरी है कि शब्द संख्या कितनी हो। टाइम में आपका 35 साइंस को छोड़ के पर क्वेश्चन। दूसरा जो है वर्ड नंबर, क्लियर। वर्ड नंबर कितना लिखना है, तो JPSC के 3 पेपर्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर वर्ड लिमिट नहीं दिए गए हैं। तो वहाँ 700 से 750 वर्ड्स में 7वें JPSC मेंस से ही हमारे द्वारा प्रैक्टिस कराया जा रहा है। इसका अर्थ नहीं है कि अगर आपका 500-600 हो जा रहा है तो लिखना छोड़ दीजिए आंसर, या 1,000 हो जा रहा है तो आंसर ले, वो नहीं। जो जा रहा है जाने दीजिए कम बेशी, लेकिन आपका टारगेट जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये 700 से 750 तक कुछ तो लक्ष्य होगा ना। लेकिन शुरू में ही आपका धैर्य आपको चाहिए। शुरू में ही सोचिएगा कि हमारा जो है एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा 35 मिनट में 700 से 750, है ना। ऐसा नहीं होता है। जो भी क्लियर किए हैं मेहनत करके किए हैं, आपको भी मेहनत करना होगा। मेहनत से आप नहीं बच सकते हैं, है ना। मेहनत से बचिएगा तो सिविल सब आपके लिए नहीं है, क्लियर।
और वैकेंसी का इंतज़ार करने से पहले अपने स्टेटस को देख लीजिए कि क्या आप तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए, उसके बाद इंतज़ार कीजिए। नहीं तैयार हैं तो तैयारी कीजिए, उसके बाद इंतज़ार शुरू कीजिए। 700 से 750 इसको जो है एकदम आप लक्ष्मण रेखा नहीं मानना है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो 650 वर्ड्स में भी अच्छे लिखा सकते हैं, 700 में भी। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैंने देखे हैं, स्पीड्स अच्छे होते हैं, वो 800 वर्ड्स भी लिख सकते हैं, है ना। 800 वर्ड्स तक भी हमारी ओर से रोक नहीं है, लेकिन टाइमिंग जो होना चाहिए अंडर 40 मिनट्स, स्टैंडर्ड 35-36 मिनट्स, है ना। लेकिन आप 800 वर्ड्स लिख रहे हैं और टाइम लगा दे रहे हैं, 1 घंटा लगा दे रहे हैं, तो वहाँ पर वर्षों का मेहनत के बाद आपको 3 घंटा मिला है और सारे क्वेश्चंस के मार्क्स आपके 40-40-40 हैं। एक को आप इतना ज़्यादा आप महत्व दे देंगे, एकदम गलत रणनीति है। इस तरीके का रणनीति नहीं करना है, अपनाना ही नहीं है एग्ज़ाम हॉल में। और ये कोई रणनीति नहीं होता है किसी का नहीं, सारे लोग जानते हैं कि हमको 40 मिनट में लिखना है। वास्तव में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले से आप तैयार होकर के वहाँ नहीं जाते हैं, है ना। खूब रीडिंग मारते हैं, खूब पढ़ते हैं, नोट्स खूब बदलते हैं कि पहले ये वाला पढ़ते हैं फिर वो पढ़ते हैं, लास्ट में वही हो जाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, झारखंड की चुनौतियाँ समस्याएं, आपको लगेगा कि इसको लिखना है तो सक जाएंगे, लिखना शुरू कीजिएगा, कुछ देर में फ्यूज हो जाइएगा। 2-3 पन्ना के बाद न चुनौतियाँ याद आ रहा न समस्याएं। उस सब ने जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसको ज़्यादा वहाँ पर अच्छा मिलेगा, जो कम मेहनत करेगा उसको कम मिलेगा, है ना। वहाँ कोई चारा नहीं है आपके पास, वहाँ जो होना है उसके लिए पहले से तैयार होकर के जाइए, बाद के लिए नहीं। इट मीन्स 700 से 750 वर्ड्स जेपीएससी के लिए रखने हैं, लेकिन यह लक्ष्मण रेखा नहीं है, अप डाउन हो सकता है 10%, 15%, लेकिन कोशिश कीजिए कि इसी सीमा में रहें। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है किसी किसी क्वेश्चंस में, 800 वर्ड्स तक चलेगा, कहीं कहीं 700 हो जाता है, चलेगा। लेकिन साइंस के मामले में चूँकि आपके लिमिटेशंस दिए हुए हैं तो 500 से 600 वर्ड से लिखना है। टाइमिंग की जहाँ तक बात है तो 32 मिनट आप ले सकते हैं या 30 मिनट्स आप रख सकते हैं, वो स्टैंडर्ड होगा, उसी को मान करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आंसर राइटिंग की जो शुरुआत में 2 चीज़ों को मैंने, और हर क्वेश्चन के आंसर जब आप लिखते हैं, शॉर्ट का लिखते हैं तो इसका 50 कर दीजिए, 18 मिनट 300 से 350 वर्ड्स। हर क्वेश्चन के उत्तर के अंत में ब्रैकेट में समय और वर्ड नंबर ईमानदारी से आपको लिखना है। और अगली बार जब आप उत्तर लिखें तो क्या करना है कि उसको घटाने का प्रयास करना है, या बढ़ाने की ज़रूरत है वर्ड नंबर तो बढ़ाने का प्रयास करना है। जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उस ओर आपको बढ़ना है, ठीक है। और खुद ही लिखिए और खुद ही मत, पहले आपको खुद चेक कर लेना है लिखने के बाद, लेकिन कुछ विशेषज्ञ से, गाइडर्स से, है ना, शिक्षक से ज़रूर चेक कराइए कि कहाँ कमी रह गई, क्योंकि आपने तो अपना बेस्ट दे ही दिया है। क्लियर? नहीं बेस्ट दिए हैं तो उसको आप सुधार सकते हैं उस सीमा तक, उस लिमिटेशन तक। लेकिन अगर आपने अपना बेस्ट दिया है तो उसके अलावे आपको और समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। इसलिए चेक बार बार कराइए, उससे क्या होता है, जो जो गलतियां हैं वह सुधार होती जाती हैं, ठीक है। राइटिंग के लिए जो है आपका कॉपी चेकिंग जरूरी है एक्सपीरियंस लोगों से। यहाँ आपके 5-6 हज़ार कॉपी उपलब्ध हैं, 5,000 के आसपास। 7वें जेपीएससी से प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप सारे एक कॉपी चेकड हैं, ठीक है। उसका काफ़ी लाभ हुआ, यही कारण था कि पिछली बार अच्छे खासे रिजल्ट आए। जो क्लास से थे, आंसर राइटिंग ग्रुप में थे, उनके बहुत बेहतर रिजल्ट रहे। जिस रणनीति को मैंने अपनाया पिछली बार, उन्हीं रणनीतियों पर चर्चा करूंगा, जिससे एक अच्छा फाइल यह बन जाएगा, इसका एक अलग फोल्डर बन जाएगा।
वह जो है हमेशा स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस का काम करता रहेगा आंसर राइटिंग ग्रुप में के लिए, है ना। क्योंकि ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्लेक्सिब प्रोग्राम की तरह समझ लीजिए। आंसर राइटिंग जब तक बेहतर नहीं होगा, रिजल्ट बेहतर नहीं होंगे। इसलिए इससे मैं काफ़ी सीरियसली ले रहा हूँ इस मैटर को, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। अब मेहनती कैंडिडेट को किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। तो ये हुआ चेकिंग, आपको कराना ज़रूरी है एक्सपीरियंस पर्सन से। क्लियर। तो टाइम मैनेजमेंट, वर्ड नंबर, चेकिंग, ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है आंसर में। लेकिन चेकिंग में एक पक्ष और आपको देखना है। पहले आपको संतुष्ट होना है अपने आंसर से। आपने आंसर लिखा, आप ही को खराब लग रहा तो चेक कराने कहीं मत ले जाइए, न ही ग्रुप में डालिए। आंसर राइटिंग ग्रुप में जो पेड मेंबर्स हैं ग्रुप में, पहले खुद चेक करके अपनी ओर से सेटिस्फाइड हो जाइए, हाँ ठीक ठाक है ना। फिर डालिए, फिर जो कमी होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जब खुद सेटिस्फाइड नहीं, आप कंसंट्रेट होकर के नहीं लिख पाए हैं किसी कारणवश से, बेहतर होगा फिर से एक बार लिखिए। क्लियर। तो इन 3 चीज़ों पर आज चर्चा किया हमने। अगला जो क्लास आपका होगा वहाँ पर हम लोग आंसर राइटिंग के एक सीरीज के रूप में चलेगा। अन्य पहलुओं के बारे में बात करेंगे। भूमिका हुआ, मेन बॉडी पार्ट हुआ, और कंक्लूजन हुआ, प्रेजेंटेशन हुआ, राइटिंग हो गया, स्पेलिंग्स वर्तनी हो गए। उसके बाद छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिया जाएगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स लिए जाएंगे जो 11th JPSC के लिए इस बार बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे कैसे वहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, उन सारे पक्षों पर चर्चा किया जाएगा धीरे धीरे। इससे आपके क्लियर हो जाएंगे पूरी तरीके से आंसर राइटिंग के संदर्भ में कंसेप्ट। क्लियर। जो भी यहाँ से गाइडेंस दिया जा रहा है उसका अक्षर से पालन कीजिए, बहुत लाभ होगा मुख्य परीक्षा में। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। जो भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, JPSC PT मेंस CGL के पेपर 3 आंसर राइटिंग ग्रुप्स 9661163344 पर मुझे मैसेज कीजिए। उचित प्रक्रियाओं के बाद आपको जोड़ दिया जाएगा। धन्यवाद।